हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप मैथ के क्वेश्चन बैंक 2013 में पूछे गए प्रश्नों को सीखेंगे। और ये सीरीज चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, तो इसको एग्जाम से पहले एक बार पूरा सीरीज को देख के एग्जाम देना है। इससे क्या होगा कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए आज 2013 देखते हैं और आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, तो हम जल्दी से पूरा सीरीज को समाप्त कर देंगे और कुछ एक्स्ट्रा जो भी है वो भी बताएंगे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बैंक कराइए, तो फिर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बैंक करा देंगे। अभी एनसीईआरटी बुक पूरा चल रहा है सब्जेक्टिव का, उसको भी जाके देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है जो, इसको भी पूरा देख लेना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए, अर्धगोला का फॉर्मूला ही होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 3 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब क्यों हुआ वो समझाते हैं। देखिए, एक ये गोला है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब इसको अगर गोला को काटेंगे आधा में, इसको जब इस तरह काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट गया। तो देखिए ध्यान समझिएगा। और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेम होता है। तो देखिए यहाँ से पूरा था 4, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला में क्या हुआ, ऊपर से पूरा कट गया। तो ये बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ सोचते हैं का 4 पाई आर स्क्वायर पूरा होता है, आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आध कटेगा तो ऊपर में एक वृत्त बन जाता है, ये पाई आर स्क्वायर। इसलिए पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें 14 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर और 44 मीटर ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है और त्रिज्या पूछा, तो जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये किसके बराबर है? 44 का। दिया हो जाएगा 2। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 और आर बराबर 44। तो देखिए यहाँ से ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये 44 कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया? 7। सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? 2√2, 2√13, 2√10, 4√2। देखिए दूरी सूत्र फॉर्मूला पढ़े होंगे। दूरी सूत्र का रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें किसी को भी मांग सकते हैं x1 और x2। यहाँ पर x1 माइनस x2 भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए x2 मान लेते हैं हम, दूसरा में जो है उसी को 2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की जगह 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, और इसमें y2 हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सिंपल है। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आएगा प्लस ही 4, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएगा √8 और इसका बाहर आ जाएगा 2√2। यही हो जाएगा 2√2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है? y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि या y अक्ष। देखिए y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होगा और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब यहाँ पे निर्देशांक नहीं देके भुज भी बोल सकता था। तो x अक्ष में होता है, इसको भुज बोलते हैं, और y अक्ष रहेगा तो उसको कोटि बोलते हैं। तो भुज या कोटि भी रहता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जब भी समरूप त्रिभुज का बात करें, भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछा, तो भुजा छोटा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो स्क्वायर कर देंगे। इसी में अगर क्षेत्रफल दिया रहता है, भुजा पूछता तो रूट कर देते। तो अभी भुजा दिया हुआ है 4:9, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16:81। यही राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट पर देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। देखिए विवेचक जब दिया रहेगा, विवेचक अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक और भिन्न। भिन्न मीन्स क्या होगा? असमान लिखा रहे, अलग अलग लिखा रहे। और अगर डी 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल तो वास्तविक होगा ही, वास्तविक साथ में क्या होगा? समान हो जाएगा, सेम आएगा, ठीक है, समान लिखेंगे। और यदि डी छोटा हो गया 0 से, यानी माइनस में आ गया, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसी को डी बोलते हैं। अगर डी जो है 0 से हो गया छोटा, यानी माइनस में आ गया, तब इसका क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, समझ गए, यानी अवास्तविक होगा। इसका क्या बोलेंगे? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये तीनों याद रखना है, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं, तो ये याद रखना है। तो अभी क्या कहा था सवाल में कि विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, तो शून्य से बड़ा है क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1, 9, 8 और 0। देखिए इसमें क्या, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसमें क्या करना है कि 9 कॉमन ले लेंगे। अगर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 9, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1, तो क्या आ जाएगा? 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रूट 2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो रूट 2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम क्या? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय होगा? वो भी अनंत होगा। या कहेगा दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय होगा? वो भी सही होगा, अनंत होगा। और दो परिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय होगा? वो भी अनंत होगा। ये चारों याद रख लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देख लीजिए, कौन रेखीय व्यंजक है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ध्यान समझिएगा, रेखीय बहुपद व्यंजक कहते हैं जिस पे पावर 1 हो, समझ गए। तो ये देखिए पहला ऑप्शन में क्या है? 2x माइनस 5 है, तो देखिए इस पर कुछ नहीं है पावर, तो इसका मतलब 1 पावर है, तो यही हो गया रेखीय व्यंजक। एक चीज दूसरा नंबर ऑप्शन मिलाइए, तो दूसरा में क्या है? 1 बटा x है। तो बहुपद में का क्या है पहचान कि बहुपद जो है, कभी भी बहुपद में x जो है, x का मान कभी रूट में नहीं मिलेगा, x कभी बटा में नहीं मिलेगा, x पे पावर बटा नहीं मिलेगा, कुछ भी हो p बटा q, और x पे पावर माइनस भी नहीं मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। और तीसरा में क्या था? द्विघात था। और चौथा में क्या है? त्रिघात है, पावर 3 है तो त्रिघात है। तो रेखिक पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ। तो वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि जल्दी से नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैक करा देंगे। उसके बाद आंख बंद करके एग्जाम दे देना है, एक भी नंबर इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, वीडियो देखने को थैंक यू।